नमस्कार दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ, शीर्ष सारनाथ, सिंह सारनाथ, शीर्षस्थ स्तंभ, अशोक स्तंभ कई नामों से जाना जाता है। तो आज इस अशोक स्तंभ के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। यह जो अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, यह बालू पत्थर से बना हुआ है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई देखिए तो 213.5 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई प्राप्त हुई थी। सारनाथ संग्रहालय में इसको रखा गया है। यह स्तंभ किसी समय 50 फुट ऊंचे स्तंभ के सिरे पर रखा हुआ था, पर किसी प्राकृतिक दुर्घटना से यह गिर गया। भाग्य से हल्की सी चोट खाकर सुरक्षित है। अब केवल 6 फुट 8 इंच का टूटा हुआ स्तंभ अपने स्थान पर खड़ा रह गया है। स्तंभ में 3 लेख लिखे गए हैं। प्रथम लेख ब्राह्मी लिपि में अशोक का है, दूसरा लेख कुषाण काल का है और तीसरा लेख गुप्त काल का है। इसके विविध अंगों के विन्यास की कल्पना 4 दिशाओं के आधार पर की गई है और उन चारों को एक में गूंथ कर शिल्पी ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। स्तंभ शीर्षक के विविध अंग। पूरे स्तंभ को निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में देखिए तो पहला देखिए बिना माठा हुआ नीचे का बुनियादी पत्थर जिसके ऊपर स्तंभयिष्ट खड़ी की गई है। इसके चौकोर छेद में स्तंभ का कुछ भाग बैठाया गया था। दूसरा देखिए स्तंभ की ऊंचाई लाट है। पूर्ण घट इसमें बड़ा कमल पद्म कोश है जिसके पत्ते बाहर की ओर हैं। गोल अंड या चौकी जिस पर 4 पशु और 4 उभरे हुए चक्र अंकित हैं। वृषभ, गज, अश्व तथा सिंह। 4 सिंह जो पीठ सटाए हुए उखरू बैठे हुए हैं। महाचक्र जो अब समाप्त हो गया है। सारनाथ में ही मौर्य काल के बाद जब शुंग व शिल्पी गए तो उन्होंने पूर्ण घट के रूप में ही स्तंभों के शीर्ष भाग और वेदी में उस अभिप्राय का चित्रण किया जैसा वहां की शुंगकालीन वेदिका पर बनाया गया था। अशोक के धार्मिक प्रचार से कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। अपने धर्मलेखों के अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का उपयोग किया और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से लेखन कला का प्रचार हुआ। धार्मिक स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में हुआ। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से ऋषिपत्नम यानी जिसे आज सारनाथ के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप का भंगावशेष अभी दृष्टव्य है। इसी प्रकार उन्होंने अगणित चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख राजपथों और मार्गों पर धर्म स्तंभ स्थापित किया। अपनी मूर्तिकला के कारण ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। स्तंभ निर्माण की कला पुष्ट नियोजन, सूक्ष्म अनुपात, संतुलित कल्पना, निश्चित उद्देश्य की सफलता, सौंदर्य शास्त्रीय उच्चता तथा धार्मिक प्रतीकत्व के लिए अशोक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इन स्तंभों का उपयोग स्थापत्यात्मक न होकर स्मरणात्मक था। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता का बनाए रखने में इसकी स्थापना हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष, कंठ के नीचे प्लम्बित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है।
इनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपरी शीर्ष में 4 सिंह मूर्तियां हैं जो पृष्ठतः एक दूसरे की ओर जुड़ी हुई हैं। इन चारों के बीच में एक छोटा सा दंड था जो 32 तीलियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पालिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत था। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है, शेष संग्रहालय में रखा गया है। धम्मचक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हुए हैं। धम्म रहित सिंह शीर्ष की आज भारत गणतंत्र राज्य चिन्ह है। चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेर। बुद्ध धर्म में शेर को विश्व गुरु तथागत बुद्ध का पर्याप्त माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह भी हैं। यह हमें पाली गाथाओं में मिलते हैं। इसी कारण बुद्ध का उपदेशी धम्मचक्र पतन सूत्र को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्र पतन के रूप में दृष्टिमान है। बुद्ध ने वर्षावान समाप्ति पर भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसी पतन मृगदाव में दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। इसलिए यहाँ का पर सौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनाया गया था, जो वर्तमान में विश्वविख्यात है और इसको भारत का गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का यह चौमुखी सिंह स्तंभ विश्व गुरु तथागत बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन और उनके लोक कल्याणकारी धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू।